फंडामेंटल क्वांटिटी, ये परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। व्युत्पन्न राशियां, ड्राइव क्वांटिटी, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव की जाती है। इसके पश्चात नया टॉपिक आता है विमा, डायमेंशन। विमाएं क्या है? व्हाट इज डायमेंशन? किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घाते हैं जिन्हें उस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाते हैं। विमाएं किसी भौतिक राशि की वे घाते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाते हैं। विमा को जनरली MLT ABC इस टाइप से लिखते हैं। एग्जाम्पल, भौतिक राशि, अन्य राशियों से संबंध, विमा। ध्यान दें, इजी टॉपिक है। सपोज करो पहले आप क्षेत्रफल, एरिया, अन्य भौतिक राशियों से संबंध लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई की भी डायमेंशन L, चौड़ाई की डायमेंशन L और इसकी L स्क्वायर। आयतन, वॉल्यूम, अन्य राशियों से संबंध लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। बच्चे एक छोटी सी बात मैं बताता हूं, जिस राशि का मात्रक मीटर हो उसकी डायमेंशन L होगी। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, त्रिज्या, व्यास, सबकी यूनिट मीटर है, इसलिए इसकी डायमेंशन L होगी। तो लंबाई की L, चौड़ाई की L, ऊंचाई की भी L, L की होगी। वेग या चाल, वेग की विस्थापन अपॉन समय, दूरी अपॉन समय। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट L, डिस्टेंस भी L, दोनों की यूनिट सेम है, डायमेंशन सेम है T। L T को ऊपर लाएंगे -1 हो जाएगी। मूल राशियां लेंथ, टाइम, लेंथ। फिजिकल क्वांटिटी को मूल राशियों की पावर में लिखा गया। इन पावर को ही इसको एक्सीलरेशन, वेग परिवर्तन अपॉन वेग परिवर्तन अपॉन समयांतराल, वेग परिवर्तन वेलोसिटी की डायमेंशन अपॉन में टाइम की डायमेंशन L T। 1 पावर है, ये पावर और सब्ट्रैक्ट होगी, -1, इसे लिख सकते हैं L T -2। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। मास की m, एक्सीलरेशन की निकाल चुके हैं L T -2, ये हो जाएगी M L T -2। वर्क,
कार्य बल इंटू विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट एल, एल की एक पावर और ऐड हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। मोस्ट पॉइंट, जितनी भी एनर्जी है सभी की डायमेंशन वर्क के इक्वल। ध्यान रहे, छोटी सी बात है। नेक्स्ट कंटिन्यू 7, कोई दाब इक्वल टू होता है बल अपॉन क्षेत्रफल फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू अपॉन में एरिया एल स्क्वायर एम एल माइनस 1 पावर है, सेम बेस पे पावर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 1 से 2 जाएगी -1 और टी माइनस 2। बच्चों प्रेशर की डायमेंशन 11th में आएगा, इलास्टिसिटी चैप्टर है, जितने भी इलास्टिसिटी कोफिशिएंट हैं इसके इक्वल। संवेग P बराबर m इंटू वी, डायमेंशन हो जाएगी m की मास इंटू वेलोसिटी की एल टी माइनस 1 एम एल टी माइनस 1। आवेग आई एफ इंटू डी टी, डायमेंशन फोर्स इंटू टाइम है, इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम, फोर्स एम एल टी माइनस 2 टाइम टी, एक पावर यहाँ ऐड होगी टाइम पर एम एल टी माइनस 1। दोनों की सेम डायमेंशन है। टॉर्क टाउ बराबर एफ इंटू आर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एम एल टी माइनस 2, आर रेडियस लेंथ एल एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एनर्जी के इक्वल, वर्क के इक्वल। विमो में मैं आगे और भी 2 4 10 कंटिन्यू कर देता हूँ, जैसे हमने बल आगुड़ तक दिया था, इसके बाद आता है शक्ति। पिछली क्लास में आपने शक्ति के बारे में पढ़ रखा होगा, पावर P बराबर W अपॉन टी, P की डायमेंशन, W की डायमेंशन, T की डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन में टी एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। इसकी 1 पावर है जो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वांटिटी आती है आपकी बल नियतांक। 11th में पढ़ेंगे आप इसको। F इक्वल टू के एक्स होता है, जिसमें हमें के की डायमेंशन चाहिए, तो के की डायमेंशन हो जाएगी F की डायमेंशन, X की डायमेंशन, L भी कह सकते हैं, एम एल टी माइनस 2 अपॉन में X की L एम टी माइनस 2। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, सिंबल इसका है
एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैपिटल टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टी इक्वल टू एफ अपॉन एल, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी एम एल टी माइनस टू अपॉन में एल, सेम आ जाएगी वलनीयतांक और पृष्ठ तनाव की सेम डायमेंशन होती है। आप आ जाओ, नेक्स्ट क्वांटिटी है श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक ईटा, फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, जिसमें हमें ईटा की डायमेंशन चाहिए। ईटा इक्वल टू हो जाएगा एफ अपॉन 6 पाई आर वी। 6 पाई डायमेंशन लेस है, ईटा की डायमेंशन हो जाएगी एफ की डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, रेडियस एल, वेलोसिटी एल टी माइनस वन। एक एल से एक एल कैंसिल भी आप कर सकते हो, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। गुप्त ऊष्मा, पिछली क्लास में हो सकता है गुप्त ऊष्मा के बारे में आपने पढ़ रखा हो। फॉर्मूला होता है Q बराबर m इंटू एल, यहाँ से L इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन में m। ये गुप्त ऊष्मा है बच्चों। L की डायमेंशन, Q की डायमेंशन, m की डायमेंशन। Q ऊष्मीय ऊर्जा है, ऊर्जा की डायमेंशन वर्क के इक्वल एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। जितने प्रकार की भी ऊर्जाएं हैं सभी की डायमेंशन कार्य के बराबर होती है, तो एल स्क्वायर टी माइनस टू। नेक्स्ट क्वांटिटी आती है, क्वांटिटियां तो बहुत सारी हैं, काफ़ी विमाएँ आपकी 11th में बिलोंग करेंगी और कुछ शेष विमाएँ आपकी 12th तक कंटिन्यू रहेंगी। आवेश Q बराबर I इंटू टी, Q की डायमेंशन I बराबर Q अपॉन टी। यहाँ से हमें Q फाइंड आउट करना है। I की डायमेंशन, T की डायमेंशन, I की A, टाइम की T, तो टी ए टी या टी ए। विभव 10th में पढ़ रखा है, V बराबर विभव V, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। वर्क की डायमेंशन, चार्ज की डायमेंशन, वर्क की एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, चार्ज की मैंने जस्ट फाइंड आउट किया है टी ए, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन। रेजिस्टेंस, टू टाइप के रेजिस्टेंस हैं, एक तो ऊष्मीय प्रतिरोध। रेजिस्टेंस टू टाइप के रेजिस्टेंस है, एक तो वैद्युत प्रतिरोध है, ऊष्मीय प्रतिरोध है, तो हम वैद्युत प्रतिरोध आपको बताए दे रहे हैं। वैद्युत प्रतिरोध आर, ओम के अनुसार आर इक्वल टू होता है V अपॉन आई।
डायमेंशन ऑफ आर, वी की डायमेंशन अपॉन में आई की डायमेंशन, वी की डायमेंशन जस्ट मैंने फाइंड आउट की थी, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1। सॉल्व कर लेंगे, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2 हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस हो गया आपका। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर का स्क्वायर। जी की फाइंड आउट करनी है तो जी इक्वल टू हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। जी की डायमेंशन, एफ की डायमेंशन, आर स्क्वायर की डायमेंशन, m1 m2 एम एल टी माइनस 2, फोर्स की डायमेंशन हो गई, आर डिस्टेंस है, एल चूँकि स्क्वायर लगा स्क्वायर, m1 मास फंडामेंटल क्वांटिटी, अगेन मास, एक मास से मास कैंसिल भी हो जाएगा, जाए डायमेंशन ऑफ जी m-1 एल क्यूब टी माइनस 2। नेक्स्ट क्वांटिटी आती है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू कूलॉम लॉ, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, फंडामेंटल फोर्स। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एफ आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन चाहिए, 4 पाई डायमेंशन लेस है, Q की डायमेंशन 80, अगेन Q की डायमेंशन 80 अपॉन में एफ फोर्स है एम एल टी माइनस 2, आर की एल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आ जाएगी ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम एल क्यूब टी माइनस 2 एम माइनस 1 एल माइनस 3 टी 4 ए 2। नेक्स्ट धारिता है कैपेसिटी, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, Q इक्वल टू सी वी होता है, यहाँ से C इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन वी, C की डायमेंशन, Q की डायमेंशन, V की डायमेंशन, पोटेंशियल, Q चार्ज 80, V की डायमेंशन, V की डायमेंशन लिख देता हूँ, पीछे मैं निकाल चुका हूँ, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1 एम माइनस 1 एल माइनस 2 टी 4 ए 2। ये कैपेसिटी की डायमेंशन हो गई। बच्चों डायमेंशन बहुत सारे हैं, मैं आपको एक टेबल उपलब्ध करा देता हूँ, बाकी आप उससे
देख लेंगे और आगे जैसे जैसे अध्ययन होगा वैसे वैसे आप